हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ सी प्लस प्लस के अंदर। इसमें हम रूट्स निकालेंगे किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसका यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे कोफिशिएंट दे देता हूँ, जैसे 2, 3 और यहाँ पे कांस्टेंट हो गया 5। तो इस तरीके से तो मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनपुट लेना है यूज़र से, एक्स का कोफिशिएंट इनपुट लेना है यूज़र से और 5 कांस्टेंट कोई भी यूज़र से इनपुट लूँगा कांस्टेंट। ठीक है, सी की जगह। तो ऐसा होता है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने इस तरीके की। ठीक है, तो हाँ, तो अब कुछ थोड़ा इसके पीछे का बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, हमें जब भी रूट्स निकालने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले का। ठीक है, ये फार्मूला हमारा ये है। ठीक है, इसमें जो कि ये है जो हमारा इतना, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूँगा, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। तो इसके प्रॉपर्टीज़ समझ लेते हैं, इसका नेचर समझ लेते हैं कि अगर मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसे बोलते हैं, इसको। ठीक है, रूट के अंदर जो लिखा है, ओके, रूट के अंदर क्या लिखा है, b² - 4ac, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। इसका नेचर समझ लेते हैं, इसको मैं अपने कोड के अंदर d से रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसका नेचर समझ लेते हैं कि अगर ये मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 से बड़ा हुआ तो इक्वेशंस के जो हैं 2 रूट होंगे। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा, तो उसके 2 रूट्स होंगे, रियल रूट्स। और अगर वो 0 के बराबर है डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका 1 रूट होगा। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन कंडीशन ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा है, मतलब कि नेगेटिव में है, डी हमारा नेगेटिव में है, तो इमेजनरी होगा। तो हम इमेजनरी के लिए को मतलब हम कह सकते हैं कि नो रूट्स होगा, कोई भी रूट्स नहीं होगा उसका। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इमेजनरी होगा। क्योंकि मतलब कि देखो, ये इमेजनरी आएगा तो रूट के अंदर जो भी माइनस में आता है वो इमेजनरी कहलाता है ना, तो उसका कोई रूट ही नहीं होगा, रियल रूट। ठीक है, तो अब ये 3 कंडीशंस हमें अप्लाई करनी है अपने कोड में, और इसी तरीके से हमें किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम इसको अब कोड को देखते हैं। ओके, तो कोड ये है, जिसमें हम सिंपल अपनी पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड देन इंक्लूड math.h, ताकि हमें पावर जैसे फंक्शंस का और स्क्वायर रूट जैसे फंक्शंस के एक्सेस मिल सके। और फिर यूजिंग नेम स्पेस std मेंशन करेंगे ताकि सी आउट्स और सी इन फंक्शंस का हम इस्तेमाल कर सकें। और सॉरी, यूजिंग नेम स्पेस std हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना लगाना पड़े कहीं। ठीक है, और देन इसके बाद अपना मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। इन करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो अपना मेन कोड होगा। कंपाइलर सीधा यहाँ से स्टार्ट करेगा मेन फंक्शन के अंदर से रीड करना अपने कोड को। ठीक है, तो मैं कुछ शुरुआत में मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूँगा जिनका डेटा टाइप फ्लोट रहेगा। फ्लोट मतलब ये कोई फ्लोट वैल्यू स्टोर करेंगे, मतलब डेसिमल वाली। ठीक है, अगर मैं इंटीजर भी दूंगा तो इंटीजर भी ये स्टोर कर लेगा, लेकिन उसके मेमोरी में अपना, अगर मान लो इंटीजर में इनपुट देता हूँ 2, तो डेटा टाइप क्या है इसका, फ्लोट, मतलब ये फ्लोट वैल्यू स्टोर करेगा। तो अगर मैं इनपुट देता हूँ 2, तो 2 तो इंटीजर है, तो ये मेमोरी में 2.00 ऐसे कुछ करके स्टोर कर लेगा इसे। ठीक है, तो बाकी अब समझते हैं। तो मैंने फ्लोट वेरिएबल्स कुछ डिक्लेयर कर लिए। वेरिएबल्स का नाम है ABCD R1 एंड R2। अब देख लेते हैं, ए को मैंने क्या बोला है, ए को यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लूँगा मैं इनपुट यूज़र से, वो ए के अंदर स्टोर होगा। बी के अंदर एक्स का कोफिशिएंट स्टोर होगा। सी क्या होगा, सी होगा मेरा ये कांस्टेंट, जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट वाली टर्म होती है ना, कांस्टेंट सी, तो उसको मैं सी के अंदर स्टोर करवाऊंगा। और डी क्या होगा मेरा, डिस्क्रिमिनेंट, जो मैंने आपको अभी बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूले में एक डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो उसमें कुछ भी ऑपरेट करना होगा तो मैं डिस्क्रिमिनेंट में से करूँगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँगा कि ये 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। ओके, देन R1 एंड R2 क्या है, जो हमारे रूट्स हमें आउटपुट में मिलेंगे वो सब R1 एंड R2 में स्टोर हो जाएंगे।
जो भी ऑपरेशन होने के बाद पूरा जो भी वैल्यू आएगी, रूट्स निकलेंगे, वो R1 एंड R2 में स्टोर होंगे, ठीक है। देन अब मैं यहाँ से अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पहले एक डिस्प्ले करवा दूंगा स्टेटमेंट कि एंटर करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो ए में स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद एंटर करवाऊँगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो बी में स्टोर हो जाएगा। देन मैं एंटर कर लूँगा एंटर करो कांस्टेंट, जो कि सी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी दे चुके हैं कंपाइलर को, ओके। देन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट का। क्या होता है फॉर्मूला? ये b² - 4ac, जिसको मैं अपने कोड में, ये फॉर्मूला है, इसको d से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले को हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कोड में हमें ये रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में एक math.h करके लाइब्रेरी इंक्लूड करी थी, जिसके अंदर ये हमें किसी भी वेरिएबल पे कोई भी पावर लगानी होती है तो लगा सकता हूँ मैं इसकी मदद से, मतलब पावर लगा सकता हूँ। और मैथ्स के जो भी फंक्शंस होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट, अगर मुझे इसके ऊपर रूट लगाना होगा तो वो भी लगा सकता हूँ SQRT का इस्तेमाल करके। तो अभी हम पहले इसको देखते हैं कि इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा अपने कोड की लैंग्वेज में, कोडिंग वाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो d = अब देखो डिस्क्रिमिनेंट इतना होता है सिर्फ b² - 4ac, रूट नहीं होगा इस पे, ठीक है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा अपनी कोडिंग लैंग्वेज में? तो पहले b पे देखते हैं। b पे क्या है? 2 का स्क्वायर। तो मैं लिखूँगा पाओ एक फंक्शन है जो कि इसमें इंक्लूड रहेगा अपनी लाइब्रेरी में, जो कि हम मेंशन कर चुके हैं। तो पाओ b, क्योंकि मुझे b के ऊपर स्क्वायर लगाना है, तो देन कॉमा लगा के 2 लगा दूंगा। देन इसके बाद माइनस का साइन, ओके। अब 4 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय c, ये सिंपल, और इसे पूरे ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। ये सिंपल मैंने डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, इसी तरीके से किया है, ओके। देन इसके बाद आगे चलते हैं। जो भी मैं एंटर करूँगा A B C, वो यहाँ सब यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व होकर एक D के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, तो फिर वो चेक होगा यहाँ पे कि अगर D 0 के बराबर है तो इफ़ एल्स कंडीशंस लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्मूले के बाद यहाँ पे इफ़ एल्स कंडीशन लगेंगी, तो चेक होगा यहाँ पे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब D हमारा 0 के बराबर है, तो हम एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे कि जो रूट्स हैं आर इक्वल एंड रियल, मतलब द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। मतलब अगर हमारा ये d 0 के बराबर है तो मैं डिस्प्ले करवा सकता हूँ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। एंड देन मुझे रूट्स फाइंड आउट भी करने हैं। तो देखो, रूट्स कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था अपना? ये था कुछ -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे देखो डिस्क्रिमिनेंट मतलब इतना पार्ट मेरा 0 के बराबर है अभी पहली वाली कंडीशन में, तो ये पूरा 0 है, और 0 का रूट लूँगा तो वो 0 ही आएगा। कुछ भी करूँ 0 पे, कोई भी ऑपरेशन करूँ तो वो 0 ही होगा, ठीक है। तो अपने पास कौन सा बचेगा, कौन सा पार्ट बचेगा? सिर्फ इतना, b - b अपॉन 2a। देन मैं इसी को सॉल्व कर लूँगा और इसी से मेरे रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। ये कब होगा? ये तब होगा जब अपना d 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही करा है कि अगर d 0 के बराबर है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देन इसके अलावा आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि द इक्वेशन हैज़ ओनली 1 रूट, ओके। और R1 एंड R2 जो हमें रूट्स निकाल के देंगे, उनके अंदर मैं ये वाली कंडीशन फिक्स कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली मतलब मैंने सिर्फ इतनी कंडीशन फिक्स करी है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ गया ना, d 0 आ गया, तो मतलब मुझे इस पे ही काम करना है अपना, सिर्फ इसको सॉल्व करके मेरे रूट्स निकल जाएंगे। तो मैंने वो ही करा है यहाँ पे, -b/2 × a, ओके। तो मेरे यहाँ पे सिर्फ 1 रूट होगा, तो आप चाहें तो एक को हटा भी सकते हो, आप इसको R1 के अंदर ही इस वैल्यू को रख सकते हो, और ऐसे भी कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दोनों सेम ही आएंगे, ओके। देन दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि अगर d हमारा मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं। मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? -b ± b² - 4ac अपॉन 2a, ओके। मतलब मेरे ये पार्ट 0 से बड़ा है, तो मतलब हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं। 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव होगा, तो जो भी इसका क्या हम कर सकते हैं,
अगर मान लो 0 से बड़ा है, सपोज़ कर लो, तो अगर 0 से बड़ा 10 आ जाता है, इसको सॉल्व करके, डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके हमारा 10 आ जाता है, तो हमें उसे कैसे मतलब कैसे रूट्स निकाल सकते हैं? -b, तो यहाँ प्लस माइनस है, मतलब पहले तो हमें r1 निकालना होगा जो कि प्लस में होगा, फिर r2 निकालना होगा जो यहाँ पे माइनस में होगा। तो मतलब कैसे, r1 हमें निकालना होगा -b प्लस अंडर रूट जो डिस्क्रिमिनेंट आया होगा सॉल्व करके वो d/2a, और r2 कैसे निकालूंगा मैं, -b माइनस जो डिस्क्रिमिनेंट आया होगा उसका रूट लूँगा और /2a। तो इस तरीके से मेरे 2 रूट्स निकल जाएंगे। ये किस कंडीशन में निकलेंगे? जब अपना d 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है कि अगर एल्स इफ़ अगर d अपना 0 से बड़ा है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंस, देन ये स्टेटमेंट मैं प्रिंट करवा दूंगा और फिर यहाँ पे रूट्स निकलवा दूंगा जो कि r1 एंड r2 में स्टोर हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला मैं फ़िक्स कर दूंगा दोनों पे। पहले पे यहाँ पे प्लस रखूँगा, मैंने रीज़न समझा ही दिया है, यहाँ पे माइनस रखूँगा, तो भी जो अलग अलग रूट्स आएंगे वो r1 एंड r2 में फ़िक्स हो जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे, अगर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, ठीक है। तो ये आपको मतलब ये फॉर्मूला कोडिंग में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, मतलब जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। मतलब -b प्लस d के पास देखो यहाँ पे कैसे किया है, यहाँ पे समझा देता हूँ मैंने कोडिंग में कैसे इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करूँगा। इसको -b प्लस b² माइनस 4ac/2a, इसको मैं कोडिंग में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, कोडिंग लैंग्वेज में कैसे करूँगा, -b, यहाँ पे प्लस का साइन है, सिंपल प्लस, और देखो ये क्या थी, ये d था ना डिस्क्रिमिनेंट, तो d का रूट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या करूँगा, हाँ d का रूट ले रहा हूँ तो SQRT लगा दूंगा पहले, स्क्वायर रूट फंक्शन जो कि हमने फाइल इंक्लूड करी थी उसकी मदद से हो जाएगा। फाइल इंक्लूड करी थी ना लाइब्रेरी math.h, ये इसकी मदद से हम स्क्वायर रूट फंक्शन का एक्सेस ले सकते हैं। तो इसका मैं इसको d पे लगा दूंगा और इतना काम हो गया। अब मेरा बच रहा है डिनोमिनेटर, तो इसको इस तरीके से करके डिवाइडेड बाय 2 इंटू a ऐसे कर रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया है, तो पहले प्लस के लिए किया है, पहले फिर माइनस के लिए किया है, तो ये अलग अलग रूट्स आएंगे वो r1 r2 में फिक्स हो जाएंगे। देन मैं इसे प्रिंट करवा दूंगा कि √1 इज़ r1 को कॉल कर दूंगा और फिर √2 इज़, तो यहाँ पे r2 को कॉल कर दूंगा। अब एक लास्ट कंडीशन बचती है कि हमने देख लिया कि अगर d 0 के बराबर है उसमें भी देख लिया, अगर d 0 से बड़ा है इसमें भी देख लिया। अब एक लास्ट कंडीशन बचती है कि अगर d 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो d हमारा कुछ माइनस में होगा, माइनस में होगा तो मतलब अपना -b प्लस माइनस, यहाँ पे ये d होता है जो होता है इस रूट के अंदर, तो ये अगर माइनस में होगा d तो इमेजिनरी वैल्यू आएगी कुछ, तो उसके लिए हम सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो उसे देखते हैं अभी। हाँ, तो यहाँ पे अपनी सीधी पूरी लास्ट वाली एक स्टेट कंडीशन बचती है कि जहाँ पे हमारा d 0 से छोटा है मतलब माइनस में है, तो उस केस में रूट्स आर इमेजिनरी। बस ये कंडीशन हम प्रिंट करवाएंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, और देन यहाँ पे अपना एल्स ब्लॉक भी करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिख के अपना मेन फंक्शन क्लोज कर देंगे और यहाँ पे अपना कोड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कोड आपको समझ आया होगा। तो अभी इसको हम अपने VS कोड में रन करके देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी। हाँ, तो यहाँ पे अब हमने कोड लिख लिया है अपना रूट्स वाला, ठीक है, जिसमें हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो कोड लिख लिया है, अब इसे रन करते हैं। तो ये पहले अपना x² का कोफिशिएंट मांग रहा है, तो मैं 1 पुट कर देता हूँ और x का कोफिशिएंट 2 डाल देता हूँ और कांस्टेंट अपना 1 डाल देता हूँ। तो देख सकते हो इस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब हमारा इस केस में ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। डी की वैल्यू 0 आई होगी उस केस में जब हमने अपना x² की वैल्यू 1 ली है और x का कोफिशिएंट 2 लिया है और कांस्टेंट 1 लिया है, ठीक है। तो इस केस में अपना फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो आप इसे चेक भी करके देख सकते हो पेन और कॉपी लेकर अपने रफली नोटबुक पे, ठीक है। तो इस केस में रूट्स दोनों इक्वल हैं, तो आप देख सकते हो √1 इज
-1 एंड √2 इज ऑल्सो -1। ठीक है, तो अब इसे एक बार और रन करते हैं। तो दोबारा इसमें मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 इनपुट दे देता हूँ, और एक्स का कोफिशिएंट 3 इनपुट दे देता हूँ, और कांस्टेंट 4 इनपुट दे देता हूँ। तो इस केस में रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेंट में हमारा माइनस वैल्यू आ रही होगी, जिसकी वजह से हम जब रूट ले रहे होंगे तो वो इमेजिनरी आ रहा होगा। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, एस इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई रूट्स नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये वाला सबसे लास्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया होगा उस केस में, एल्स वाला। ठीक है, तो आप भी अपनी तरफ से कोई अलग अलग इक्वेशंस के कोफिशिएंट इनपुट डाल सकते हो। ठीक है, और चेक कर सकते हो, और अगर और वेरीफाई कर सकते हो आप पेन और कॉपी लेकर इन वैल्यूज़ को। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।